नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ सूजस स्पेशल बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। भजनलाल सरकार का संकल्प है कि राजस्थान का कोई भी बच्चा पढ़ाई से दूर न रहे। इसी उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने एक नवाचार शुरू किया है, जिसमें घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे के माध्यम से वंचित बच्चों की पहचान कर उन्हें स्कूल में दाखिल किया जाएगा और ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल की गई है। भजनलाल सरकार ने ये सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया है कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे तक पहुंचे, चाहे वो किसी भी वर्ग या परिस्थिति से संबंध रखता हो। इसी उद्देश्य से शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से डिजिटल प्रवेशोत्सव की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के शिक्षक 15 अप्रैल से 9 मई तक घर घर जाकर बच्चों का सर्वे करेंगे। 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को चिन्हित किया जाएगा जो किसी कारणवश स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वे ड्रॉप आउट हो, निःशक्त हो या घुमंतु परिवारों से आते हो। चिन्हित बच्चों का नामांकन नजदीकी सरकारी विद्यालयों में कराया जाएगा, जिससे वे फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये दूरदर्शी सोच राज्य के शिक्षा तंत्र को न सिर्फ मजबूती दे रही है, बल्कि ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। यह अभियान एक समावेशी और शिक्षित राजस्थान की दिशा में एक अहम कदम है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल, माननीय शिक्षा मंत्री जी की पहल, शिक्षा विभाग की पहल से घर घर हाउस होल्ड सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं, चाहे वो ड्रॉप आउट हो, चाहे वो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हों, जैसे घुमंतु परिवार हैं या झुग्गी झोंपड़ियों वाले बच्चे हैं या रोजगार पेशा के कारण से यहाँ पर आकर के रह रहे माता पिता के साथ आए हुए बच्चे हैं, उन सभी को शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। ये सरकार का और विभाग का एक बहुत ही अच्छा कदम है, जिसके तहत अपन सभी वंचितों को शिक्षा से जोड़ करके एक राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के लिए सुयोग्य नागरिक तैयार करने के कदम में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की गई है, जिसका उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है जो किसी कारणवश अब तक स्कूल नहीं जा पाए। शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए डिजिटल प्रवेशोत्सव के पहले चरण में एक व्यापक सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षक घर घर जाकर ऐसे बच्चों की पहचान कर रहे हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महिपाल यादव ने बताया कि इस अभियान के तहत प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाएगी जो पढ़ाई से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। साथ ही ऐसे बच्चों का भी नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा जो किसी कारणवश स्कूल नहीं आ सके। इस नवाचार के पीछे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता साफ झलकती है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि राजस्थान का कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस सोच ने राज्य में शिक्षा के स्तर को न केवल ऊपर उठाने की दिशा में कदम उठाया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि उनके नेतृत्व में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम छूने को तैयार है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। उन्होंने कहा कि बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा आवश्यक है और सरकार का ये प्रयास उनके सपनों को पंख देगा। इस पहल की सराहना करते हुए प्रधानाचार्य ने कहा, ये योजना बच्चों को स्कूल से जोड़ने में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी। भजनलाल सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। घर घर सर्वे कर ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाएगा जो स्कूल नहीं जाते और उन्हें विद्यालय में दाखिला दिलाया जाएगा। शिक्षा विभाग की ये ऐतिहासिक पहल सराहनीय है। हाउस होल्ड सर्वे अभी शुरू हो गया, प्रथम चरण का प्रारंभ हो गया है। इसमें टीचर्स को जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको वार्ड वितरित कर दिए गए हैं और प्रत्येक टीचर जिनको वार्ड वितरित किए वो घर घर जाकर के ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगे जो अभी विद्यालय से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उन्हें विद्यालय मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उन्हें विद्यालय ड्रॉप आउट बच्चे भी उसमें शामिल हैं। 3 साल से अभी के जो भी बच्चे हैं उनको विद्यालय की इसके लिए प्रक्रिया जारी की गई। सरकार की जैसा कि शिक्षा का अधिकार के तहत सभी की ये मंशा है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। कुछ ऐसे बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उन्हें पुनः मुख्य धारा से जोड़ा जाए और कुछ ऐसे बच्चे जो विद्यालय से नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी विद्यालय में ला करके प्रवेशोत्सव प्रक्रिया को बनाया जाए ताकि सरकारी विद्यालयों में नामांकन की गति भी बढ़े और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह पाए।
ये योजना न केवल बच्चों के लिए एक आशा की किरण बन रही है, बल्कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को भी एक नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ये कदम प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव की ओर अग्रसर है। ये कदम बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और उन्हें अपने अधिकारों का एहसास कराएगा। बहरोड के इस अभियान से ये स्पष्ट होता है कि भजनलाल सरकार अपने हर नागरिक के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है और इसे सुनिश्चित करने के लिए भजनलाल सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस नवाचार के माध्यम से राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा का कोई भी अवसर बच्चों से छीन न सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ये कदम साबित करता है कि उनका शासन आम नागरिकों, विशेषकर बच्चों की भलाई के लिए है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ये कदम साबित करता है कि उनका शासन अब नागरिकों, विशेषकर बच्चों की भलाई के लिए है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राज्य शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति देखेगा, जो हर बच्चे के जीवन में बदलाव लाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये पहल राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हर बच्चे को बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये पहल न केवल राज्य के बच्चों के लिए लाभकारी है, बल्कि इससे प्रदेश के विकास की गति भी तेज होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाया है, वो निश्चित रूप से राज्य के भविष्य को मजबूत बनाएगा। सूजस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।